बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, एक साहिब हैं बर्फ़ी रियाज़, इससे सवाल है इस आईडी से, अस्सलाम वालेकुम, माइज़ नाम का मतलब बताइए मुफ्ती साहब, ये नाम रखना चाहिए या नहीं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, जो नाम आपने पूछा है माइज़, इसका मतलब आता है काम में पुख्ता, मुस्तैद, यानी काम के अंदर बहुत ज़्यादा पुख्ता होना, बहुत ज़्यादा मुस्तैद होना, हर वक्त काम के लिए तैयार रहना। तो मुस्तैदी के लिए आता है, काम के अंदर पुख्तगी के लिए इसके माना आते हैं। और एक माना इसके भेड़ की खाल के आते हैं। और माइज़, सबसे अहम चीज़ ये है कि माइज़ सहाबी का नाम गुजरा है। तो अगर हमको सहाबी का नाम हो तो हम 12 बतला चुके हैं, सहाबी के नाम में हमको माना की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। सहाबी के नाम की निस्बत काफ़ी होती है। और माना के एतबार से देखा जाए तो माना में भी कोई ख़राबी नहीं है। काम में पुख्ता और काम के अंदर मुस्तैदी, चुस्ती का पैदा होना, ये भी बड़ी अच्छी सिफत है। तो माना के एतबार से भी ये नाम बेहतरीन है, और निस्बत के एतबार से तो ये नाम मुबारक ही नाम है, चूँकि सहाबी का नाम है तो ये बहुत ही बेहतरीन नाम है। ये नाम बिल्कुल हम रख सकते हैं, अपने बच्चे के लिए हमको रखना चाहिए। और माँ बाप के ऊपर औलाद का पहला हक़ यही है कि माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें। अच्छा नाम होना चाहिए, अच्छी निस्बत से नाम होना चाहिए, अच्छे माना वाला नाम होना चाहिए। आजकल हम लोग नए नामों की वजह से गलत नामों का इंतखाब कर लेते हैं, बेमाना नाम रख लेते हैं, मुहम्मल नाम रख लेते हैं, यहाँ तक कि गैर इस्लामी नाम भी रख लेते हैं। तो ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम पर नाम रखने चाहिए, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के नामों पर नाम रखना, नेक लोगों के नामों पर नाम रखना, ये बहुत ही बेहतर होता है, बाइस बरकत होता है। तो ये नाम बहुत मुबारक है, बिल्कुल आप रख सकते हैं। फ़क़त वल्लाहु आलम।